यस, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चैप्टर 7 पाठ 7 जो था वृक्षों की महिमा, ये हमने कल किया था। कल मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर दिए थे सारे करने के लिए, और आज हम पाठ 8 शुरू कर रहे हैं। पाठ 8, इसका नाम है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। निराली दुनिया, इसका मतलब जो हमारे आसपास में अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं ना, उनकी अनोखी दुनिया है, उनकी अनोखी जो बातें हैं, बिल्कुल अनोखी डिफरेंट जो चीज़ें उनसे संबंधित है पशु पक्षियों की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे आसपास बहुत तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, छोटे बड़े, उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, अलग अलग तरह के बहुत सारे पक्षी आप देखते हो अपने आसपास पाए जाते हैं। ये सारे पशु पक्षी जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, ये सब एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग होते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो रेंगने वाले, चलने वाले जंतुओं में पाई जाती है। गाय में मिलती है, दूसरे पशुओं में नहीं मिलती है। जैसे गाय दूध देती है, उसकी 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है। ऐसी विशेषता अगर आप देखा जाए दूसरा पशु में नहीं पाई जाती है। जैसे कि कोई जंगली होता है, कोई जंगल में रहने वाले होते हैं, कोई हमारे आसपास रह सकते हैं। किसी का जो प्रकृति होती है, नेचर, वो स्वभाव शांत होता है, कोई बहुत गुस्सैल होते हैं, किसी के दांत जो है पहने होते हैं। इस तरह से हर पशु पक्षी में कुछ विशेषताएं होती है जो दूसरे पशुओं में नहीं होती है। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हम जीव जंतुओं की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? एक पैराग्राफ में आपको पढ़ देती हूँ। पहले पेज नंबर 40 पे है, हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती है। ये सभी भोजन भी अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और उस भोजन तक पहुंच जाते हैं। अब आप जानते हैं जैसे हम मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के, बिना खाना खाए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सेम ऐसे ही जो जीव जंतु हैं वो भी बिना भोजन के, बिना खाए जीवित नहीं रह सकते। उनको भी भोजन की जरूरत होती है। लेकिन ये जो जंतु हैं, ये भोजन जो है इनका अलग अलग होता है। गाय अलग भोजन खाती है, कुत्ते का भोजन अलग होता है, बिल्ली का भोजन अलग होता है, छिपकली का भोजन अलग होता है, सबका भोजन अलग होता है, मच्छर का भोजन अलग, मक्खी का भोजन अलग। तो इस तरह से सभी जो जंतु हैं, जानवर हैं, उनके भोजन अलग होते हैं और उस भोजन को ग्रहण करने का, यानी खाने का तरीका अलग होता है। कुछ जो है भोजन को चबा के खाते हैं, कुछ साबुत निगल जाते हैं, कुछ दाना चुगते हैं जैसे पक्षी। तो भोजन करने का तरीका अलग है, इनका भोजन भी अलग है। सबका अलग अलग भोजन है। कोई मांस खाता है, कोई दूध पीता है, कोई दाना खाता है, कोई पेड़ पौधों को खाता है। तो सबका भोजन अलग है, सबका भोजन करने का, खाना खाने का तरीका भी अलग है। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ रहे थे कि ये जो विभिन्न जंतु होते हैं अलग अलग तरह से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं, इनका भोजन भी अलग अलग होता है। इसी तरह से ये जो विभिन्न जंतु है ना, जानवर हैं, इनकी जो क्षमताएं होती हैं, शरीर की जो ताकत होती है, कुछ भी करने की जो क्षमताएं, वो भी अलग है। जैसे चीता बहुत तेज दौड़ सकता है, पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पशु पक्षी जो जैसे छिपकली है, ये दीवार पर भी चल सकती है। तो सबकी अलग अलग क्षमताएं होती है। कुछ जो है वो सूंघ पाते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत तेज चल पाते हैं, कुछ सूंघते हैं, सूंघने की क्षमता, ताकत जो है वो अच्छी होती है, कुछ की देखने की ताकत अच्छी होती है, कुछ की चलने की क्षमता अलग होती है। तो सभी प्रकार के जो जानवर हैं वो सब सब चीज़ों को पढ़ के, सब चीज़ों को सुन के हमको ये पता लगा कि जो सभी जंतु होते हैं उन सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। सबकी शरीर की जो क्षमताएं हैं, ताकत है, वो अलग होती है। किसी की देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, जैसे कि चमगादड़। जैसे बाकी जो पशु पक्षी हैं रात में क्या होते हैं, सो जाते हैं, लेकिन जो चमगादड़ है वो दिन में सोता है और रात को वो आसानी से चल पाता है अंधेरे में। उसकी जो आंखें हैं उनमें अंधेरे में भी देखने की
उड़ने की क्षमता होती है, ताकत होती है चमगादड़ में। कैसे होती है, कैसे होती है ताकत? जो चमगादड़ होता है रात में जब उड़ता है, जब वो रात को अंधेरे में उड़ता है तो वो क्या करता है, उड़ते समय एक उच्च तारत वाली एक ध्वनि निकालता है, उससे आवाज निकालता है। और ये उच्च तारत वाली जो आवाज निकलती है और ये जब निकल के जब ये उड़ता है तो सामने अगर कोई चीज आ जाती है, जैसे दीवार आ गई, पेड़ आ गया, कोई भी डेंजर आ गया, खतरा आ गया, तो वो आवाज उस चीज से टकरा के वापस इसके पास में आ जाती है। तो जब इसके पास वापस आवाज आती है तो चमगादड़ को पता लग जाता है कि आगे कोई खतरा है, डेंजर है, वो आगे नहीं जा सकता है, तो वो उड़ना वहां पे रोक देता है। तो इस तरह से अपने साउंड की एबिलिटी के कारण, अपने उच्च तारतम्य वाली ध्वनि निकालने की क्षमता होने के कारण वो रात को भी उड़ पाता है। कुत्ता जो होता है उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो अपने लोगों को पहचान जाता है। अपनी गली के जो कुत्ते हैं वो उनको देख करके नहीं भौंकते हैं, क्योंकि वो उनको पहचानते हैं, वो सूंघ करके वो पहचान लेते हैं, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। और कोई अजनबी अलग स्मेल वाला व्यक्ति कोई आता है तो उसको वो देख के भौंकने लगता है, तो उनकी सूंघने की क्षमता तेज होती है, पहचानने की क्षमता तेज होती है। और चमगादड़ है उसकी रात में भी उड़ पाने की क्षमता होती है, रात को भी उड़ पाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है, जैसे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर है, उनकी जो आंखें हैं वो हिलती हुलती चीज़ों को भी देख लेती हैं और पीछे भी मुड़ जाती है, वो पीछे की चीज़ों को भी देख लेता है। जैसे ही हम उसको मारने या उड़ाते हैं तो वो फटाफट से उड़ जाता है देख करके, क्योंकि मक्खी मच्छर जो कीड़े होते हैं, तितली वगैरह, इनकी जो आंखें होती है वो हिल सकती है, किसी भी दिशा में देख सकती है। हम केवल अपने सामने देख पाते हैं, पीछे नहीं देख पाते, लेकिन ये चारों दिशाओं में आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से इनकी क्षमताएं अलग होती हैं। तो इस प्रकार से हमको ये पता लगता है इस चैप्टर को पढ़ने पे कि हर जीव जंतु की अपने शरीर में एक विशेष क्षमता होती है, जिसका उपयोग करके वो एक हर दूसरे जो जंतु है उससे डिफरेंट बन जाता है, अलग बन जाता है। समझ में आ गया आपको? थोड़ा बहुत ये चैप्टर समझ में आया? अब आप क्या करेंगे? अभी इस चैप्टर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आज आप पार्ट 8 जो है जीव जंतुओं की निराली दुनिया, इसका पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41, ये दो आप जो पेज है अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको और समझ में आएगा। ठीक है? और अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको और अच्छे से चैप्टर आगे समझाऊंगी। तो एक बार आप खुद इसको रीड कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है?